starting with Griffith's experiment, one thing you keep in mind, I hope one thing is clear. हमने कल बैक्टीरिया के दो टाइप्स देखे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया है या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, उसके दो स्ट्रेन्स होते हैं, वन इज आर स्ट्रेन एंड वन इज एस स्ट्रेन। तो आर एंड एस स्ट्रेन के बारे में हमको क्या पता चला? हाउ इज आर स्ट्रेन? आर स्ट्रेन जो होता है वो रफ कॉलोनीज फॉर्म करता है। क्यों रफ कॉलोनीज फॉर्म करता है? क्योंकि उसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता है, नो कैप्सूल, एंड इट इज लेस डेंजरस, राइट। इसको हम नॉन वायरुलेंट बोल सकते हैं। नॉन वायरुलेंट मतलब ये निमोनिया कॉज नहीं करेगा या फिर डेथ नहीं होगी इसका इन्फेक्शन हुआ तो। बट आर एस स्ट्रेन जो है इसको हमने वायरुलेंट बोला था बिकॉज एस स्ट्रेन जो है उसके ऊपर क्या है? कैप्सूल है। सपोज दिस इज yesterday before previous lecture we have seen कि S strain has got a capsule, कवरिंग होता है, कोट है, कैप्सूल है, तो इसकी वजह से ये डेंजरस है। तो कीप इन माइंड S strain is virulent। वायरुलेंट का मतलब ही क्या है? इट इज डेंजरस। वेरएज R strain जो है इट इज नॉन वायरुलेंट मतलब डेंजरस नहीं है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग विथ Griffith's experiment. Now let us start with Griffith's experiment. ग्रिफिथ ने ये बैक्टीरिया लिया था, डिप्लोकोकस निमोनिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके दो टाइप यूज किए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ये दोनों को यूज किया। अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया, विच बैक्टीरिया ग्रिफिथ यूज्ड? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर इसी को बोलते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया। एंड इसके ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके दो टाइप्स है, दो स्ट्रेन है। वन इज आर स्ट्रेन एंड वन इज एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन के ऊपर कैप्सूल नहीं है, एस स्ट्रेन के ऊपर क्या है? कैप्सूल है। एंड विच वन इज डेंजरस? दिस एस स्ट्रेन जो है वो डेंजरस है एंड दिस आर स्ट्रेन इज नॉट डेंजरस। सो कीप इन माइंड ये दो स्ट्रेन यूज किए हैं ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में। ओके, आर एंड एस, आर बैक्टीरिया एंड एस बैक्टीरिया, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। या फिर आर सेल्स यूज किए इसने, आर बैक्टीरिया के सेल्स एंड एस बैक्टीरिया का सेल यूज किया। सो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। आर एंड एस यूज किया। व्हाट इज आर एंड एस? आर भी बैक्टीरिया है, एस भी बैक्टीरिया है, बट आर इज लेस हार्मफुल एंड एस इज मोर हार्मफुल ड्यू टू दिस कैप्सूल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने एक माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया ये। ओके, नंबर ऑफ माइस। So what did he do? He chose a mouse. Okay, माउस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये माउस की बॉडी में इसने इंजेक्ट किया, सीरिंज से इंजेक्ट किया आर सेल्स, लिविंग आर सेल्स। ओके, मतलब आर बैक्टीरिया को इमेजिन करो वो ऐसा ही, उसके ऊपर कोट नहीं है। ओके, सो स्टेप वन, इसको हम स्टेप वन बोल सकते हैं। तो स्टेप वन में इसने क्या किया? ग्रिफिथ ने स्टेप वन में लिविंग आर सेल्स, आर बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया किसकी बॉडी में? माउस की बॉडी में। एंड माउस, ऑब्वियसली माउस को क्या हुआ होगा? निमोनिया हुआ होगा, सीवियर निमोनिया हुआ होगा? नो, बिकॉज आर सेल जो है वो क्या है? नॉन वायरुलेंट है। तो माउस वॉज, रिजल्ट वॉज दैट माउस जो है वो हेल्दी रहा। ओके, क्योंकि आर जो है वो
करता है और कुछ थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ होगा माउस को, तो माउस के इम्यूनिटी ने उसको टैकल कर लिया एंड माउस वॉज हेल्दी, क्योंकि आर जो है आर वो डेंजरस नहीं है, हार्मफुल नहीं है। हमने ऑलरेडी देखा आर इज नॉन वायरुलेंट, इट इज नॉट डेंजरस। तो माउस की बॉडी में जब इंजेक्ट किया स्टेप 1 में, व्हाट डिड ग्रिफिथ इंजेक्टेड इन द माउस बॉडी? माउस की बॉडी में क्या इंजेक्ट किया? लिविंग आर सेल्स, ठीक है। तो माउस वॉज हेल्दी, माउस को निमोनिया नहीं हुआ एज एक्सपेक्टेड। ओके, नाउ स्टेप 2। स्टेप 2 में अगेन ही टूक अ माउस, और माउस की बॉडी में इस बार उसने एस सेल्स, लिविंग एस सेल्स इंजेक्ट किए। लिविंग एस सेल्स मतलब लिविंग बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। कौन सा बैक्टीरिया? एस। पहले कौन सा किया था? आर। दिस टाइम ही इंजेक्टेड एस बैक्टीरिया इनटू द माउस बॉडी। रिजल्ट आप लोगों को पता है, व्हाट कुड बी द रिजल्ट? ऑब्वियसली लिविंग एस सेल्स इंजेक्ट किए हैं उसने माउस की बॉडी में, ऑब्वियसली रिजल्ट माउस डाइज। माउस को डेड होना ही है, बिकॉज जो एस सेल्स है, एस सेल्स आर वायरुलेंट, हमने देखा है हार्मफुल है। एस जो होता है वो हार्मफुल होता है, डेंजरस है। तो जैसे ही माउस की बॉडी में एस इंजेक्ट किया, इट डाइड। ओके, नाउ थर्ड स्टेप में अगेन ही चोज अ माउस। अब इस बार माउस की बॉडी में लिविंग आर सेल्स नहीं इंजेक्ट किए, लिविंग एस सेल्स ने इंजेक्ट किए। एस सेल को हिट किल किया, हिट से किल किया पहले एस को। ओके, हिट किल का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका जो डिसीज कॉजिंग पार्ट होता है ना, वो निकाल लेना। ओके, सो लिविंग एस सेल ने यूज किए, इस बार उसने हिट किल्ड एस यूज किया। हिट किल्ड एस का मतलब लिविंग एस सेल्स और हिट किल्ड एस सेल्स, या फिर लिविंग एस बैक्टीरिया और हिट किल्ड एस बैक्टीरिया में यह डिफरेंस है कि लिविंग एस जो है वो डेंजरस है और हिट किल्ड एस में उसको हिट करके किल किया है, उसका जो डिसीज वाला पार्ट है वो निकल गया है। ओके, डिसीज कॉजिंग पार्ट निकल गया एस का। तो ये माउस की बॉडी में इंजेक्ट किया, कौन सा? हिट किल्ड एस। देखो, लिविंग एस इंजेक्ट किया था तो माउस वॉज डेड, बट हिट किल्ड एस मतलब इसका डिसीज कॉजिंग पार्ट रिमूव कर दिया है। तो वो इंजेक्ट करने के बाद क्या हो सकता है रिजल्ट? बताओ। ऑब्वियसली माउस विल नॉट डाई, माउस विल बी हेल्दी। क्यों हेल्दी बताओ? क्योंकि हिट किल्ड एस है, एस का डिसीज वाला पार्ट निकल गया है, तो ऑब्वियसली अभी माउस को कुछ नहीं होने वाला है, माउस विल बी हेल्दी। सो लुक हियर केयरफुली। स्टेप 1 में ग्रिफिथ ने क्या किया? ही इंजेक्टेड लिविंग आर सेल्स इन माउस बॉडी। लिविंग आर तो कुछ करता ही नहीं है, इसलिए माउस वॉज हेल्दी। देन ही इंजेक्टेड लिविंग एस सेल्स इन द माउस बॉडी। एस सेल तो बहुत खतरनाक है, तो माउस डाइज। देन ही इंजेक्टेड हिट किल्ड एस। हिट किल मतलब वही एस का जो डिसीज वाला पार्ट है वो निकल गया है, तो ऑब्वियसली माउस कैसे रहेगा? हेल्दी रहेगा, माउस को डिसीज होगा ही नहीं, क्योंकि एस कैसा है? हिट किल्ड है। नाउ लुक हियर केयरफुली इन द फोर्थ स्टेप व्हाट ही डिड। ही टूक हिट किल्ड एस एंड लिविंग आर। लिविंग आर और हिट किल्ड एस लिया इसने। ही इंजेक्टेड हिट किल्ड एस प्लस लिविंग आर इनटू द माउस बॉडी। बताओ मुझे व्हाट कैन बी द रिजल्ट?
हिट किल्ड एस, देखो पहले इसके पहले हिट किल्ड एस किया था तो माउस वॉज हेल्दी, और लिविंग आर किया था इंजेक्ट तो माउस वॉज हेल्दी हेल्दी हेल्दी। हिट किल्ड एस से भी माउस वॉज हेल्दी एंड लिविंग आर से भी माउस वॉज हेल्दी, तो माउस की डेथ नहीं हुई थी। अब ये दोनों को, इसको और इसको साथ में क्लब करके इंजेक्ट किया माउस की बॉडी में। ऑब्वियसली वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, ऑब्वियसली ही वाज एक्सपेक्टिंग कि माउस हेल्दी रहना चाहिए ना, क्योंकि हिट किल्ड एस भी कुछ नहीं करता है, डिसीज निमोनिया कॉज नहीं करता है, एंड लिविंग आर भी डिसीज कॉज नहीं करता है। तो ऑब्वियसली ही वाज एक्सपेक्टिंग कि माउस शुड बी हेल्दी, क्योंकि दोनों भी खतरनाक नहीं है। दोनों ने इसके पहले सेपरेट जब इंजेक्ट किया था तो दोनों बार माउस हेल्दी था, तो अभी दोनों को साथ में इंजेक्ट कर रहे हैं तो माउस शुड बी हेल्दी, बट टू हिज सरप्राइज माउस वॉज डेड। नाउ क्या इंजेक्ट किया था इसने माउस की बॉडी में? हिट किल्ड एस और लिविंग आर। हिट किल्ड एस से भी माउस हेल्दी है, लिविंग आर से भी माउस हेल्दी है, दोनों को साथ में इंजेक्ट किया तो माउस हेल्दी ही रहने वाला था, ये एक्सपेक्टेशन था, बट टू हिज सरप्राइज एक्सीडेंटल डिस्कवरी माउस डाइड। सो व्हाट शुड बी द कंक्लूजन? अब बहुत डिफिकल्ट है कंक्लूजन, क्योंकि दोनों को साथ में किया तो कैसे पॉसिबल ही नहीं है, उसको लगा। तो देन ही डिसाइडेड कि माउस के ब्लड का सैंपल लेते हैं, कि ब्लड में देखते हैं इसकी ब्लड में क्या है, ये हिट किल्ड ऐसे कि लिविंग आर है, इसका सैंपल लिया। तो माउस के बॉडी में तो हिट किल्ड एस और लिविंग आर इंजेक्ट किया था, बट ब्लड सैंपल में माउस के बॉडी में मिला लिविंग एस। लिविंग एस सेल्स मिले, इंजेक्ट किए थे क्या? लिविंग एस सेल इंजेक्ट किए थे, लिविंग आर इंजेक्ट किया था माउस की बॉडी में, तो वो मिलना चाहिए था, या फिर हिट किल्ड एस मिलना चाहिए था। तो ये लिविंग एस सेल्स कहां से आ गए माउस की बॉडी में? सो द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वाज दैट ये दो इंजेक्ट करने के बाद ये एस कैसे बन गया? ओके, माउस की बॉडी में लिविंग एस बन गया यहाँ पे, इसीलिए माउस की डेथ हो गई, क्योंकि आपको पता है लिविंग एस से माउस डाइज। तो कंक्लूजन उसने क्या कंक्लूड किया कि ये जो हिट किल्ड एस है ना, ये तो हिट किल्ड था, ये कुछ नहीं कर सकता था, बट इसने इट हैज गिवन समथिंग टू आर, इसने कुछ तो भी ऐसी चीज दे दी किसको? आर को, जिससे आर लिविंग आर किस में कन्वर्ट हो गया? लिविंग एस में कन्वर्ट हुआ। इसीलिए माउस के बॉडी में जब हमने हिट किल्ड एस इंजेक्ट किया था, लिविंग आर इंजेक्ट किया था, लिविंग एस तो इंजेक्ट किया ही नहीं था, तो माउस की बॉडी में से लिविंग एस कैसे मिला? इसका मतलब है जो लिविंग आर था ना, लिविंग आर, ये कन्वर्ट हो गया है लिविंग एस में। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ? तो इसको इससे कुछ तो भी मिला है। तो ऐसी कौन सी चीज मिली है इससे इसको? ऑब्वियसली दैट कैप्सूल, जो डेंजरस कैप्सूल इसके पास थी ना, वो इसने इसको दे दिए। बट वो कैप्सूल कैसे दी? वो तो हमने हीट किल करके हटा दी थी ना, तो वो कैप्सूल इसके पास इसके डीएनए के थ्रू आ गई। इसका मतलब इसने इसका जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया है। ओके, सो हिट किल्ड एस गेव समथिंग टू आर, कुछ तो भी इसने इसको दिया है, और वो चीज की वजह से ये जो लिविंग आर है ये कन्वर्ट हो गया लिविंग एस में। माउस की बॉडी में जब लिविंग एस इंजेक्ट ही नहीं किया था तो कैसे मिला? तो ग्रिफिथ ने बोला कि ये जो लिविंग आर है ये ही कन्वर्ट हो गया लिविंग एस में, बट कैसे कन्वर्ट हुआ? तो ये जो हिट किल्ड एस है ना, इसने कुछ तो भी इसको दिया है, तभी ये लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड टू लिविंग एस। और क्योंकि लिविंग एस खतरनाक होता है, इसीलिए माउस की डेथ हुई है। ओके, अदरवाइज ये दो तो स्ट्रेन कुछ कर नहीं सकते, बट ये दोनों को क्लब करने के बाद माउस की बॉडी में ऐसा कुछ चेंज हुआ कि लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस, एंड उसकी वजह से माउस की डेथ हो गई। सो कंक्लूजन वाज दैट ये जो आर है, आर एस में ट्रांसफॉर्म हो गया। लिविंग आर
गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिविंग एस, आर से एस बन गया, और वो तभी पॉसिबल है जब आर को कुछ जेनेटिक मटेरियल मिला है, तभी पॉसिबल है कि आर एस बन जाए। तो वो जेनेटिक मटेरियल इससे मिला है। तो कंक्लूजन वाज दैट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम हीट किल्ड एस टू लिविंग आर, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसको दे दिया, जिसकी वजह से लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस, और उसकी वजह से माउस डाइड। सो ये प्रूफ हुआ कि जेनेटिक मटेरियल पास ऑन हो सकता। सो it is now clear that genetic material is passed on from one place to other place. Genetic material pass on होता है from one generation to next generation, you can say। जैसे यहाँ पे हिट किल्ड एस ने अपना जेनेटिक मटेरियल लिविंग आर को दे दिया, दैट इज वाई लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस। इसके बॉडी में तो लिविंग एस इंजेक्ट किया ही नहीं था माउस के बॉडी में, फिर ये लिविंग एस कहाँ से आ गया? तो लिविंग एस जो है वो लिविंग आर से बन गया है, और लिविंग आर को कुछ ऐसी चीज मिल गई है हिट किल्ड एस से। हिट किल्ड एस कुछ तो हार्म नहीं कर सकता है, खुद के ऊपर जो कैप्सूल है हिट किल्ड एस के ऊपर की जो कैप्सूल वो तो रिमूव हो गई है, बट इट कैन गिव इट्स जेनेटिक मटेरियल टू अदर सेल, सो दैट यहाँ पे लिविंग आर जो है उसके वी ऑल नो दैट आर जो है इट हैज गॉट नो कैप्सूल, राइट? बट अभी कैप्सूल वाला डीएनए, कैप्सूल वाला जो डीएनए है वो डीएनए बोलो या फिर जेनेटिक मटेरियल बोलो, ये हिट किल्ड एस ने लिविंग आर को दे दिया है, सो दैट अभी ये जो लिविंग आर है ना ये कैप्सूल बनाएगा, इसके ऊपर कोड बनाएगा, एंड दैट इज वाई लिविंग आर गॉट कन्वर्टेड इनटू लिविंग एस। और इसी की वजह से लिविंग एस की वजह से माउस डाइज, क्योंकि हमने देखा है लिविंग एस की वजह से माउस की डेथ हुई है। सो दिस प्रूव्स दैट दिस इज द कंक्लूजन दैट ये जो जेनेटिक मटेरियल है पास ऑन होता है, ये डेफिनेटली ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल इज पास ऑन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमने शुरू में देखा कि चलो जेनेटिक मटेरियल नाम की चीज है वो पास ऑन होती है, बट व्हाट इज द विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल? क्या वो डीएनए है, क्या वो प्रोटीन है, क्या वो कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कौन सा केमिकल? Which chemical acts as a genetic material? That was the question. अब जेनेटिक मटेरियल है, होता है और वो पास ऑन होता है, ये पता चल गया, बट क्या वो डीएनए है, क्या वो प्रोटीन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। तो जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इससे हमको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या फिर प्रोटीन। जो कंफ्यूजन था साइंटिस्ट को वो पूरा दूर हो गया विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। So, but keep in mind from Griffith experiment what we came to know कि genetic material होता है and genetic material can be passed on. Okay, genetic material pass on होता है. Okay, and one more thing we came to know कि ये जो genetic material है ना ये ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज। अभी ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से आया R के पास, तो R किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? S में। ओके, तो ट्रांसफॉर्म ये वर्ड याद रखना है। सो आर वॉज ट्रांसफॉर्म टू एस, आर वॉज ट्रांसफॉर्म टू एस बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सो लेट अस सी कि ये जेनेटिक मटेरियल कौन से सब्सटेंस से बना है इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट।